अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 खरब डॉलर डिफेंस बजट की डिमांड कर दी। इंडिया ने चाइनीज कंपनीज को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर बिड करने के लिए रुकावटें हटाना शुरू कर दी और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शक्करपाड़ियां एरिया में तकरीबन 40,000 दरख्त काट दिए गए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और उन्होंने जो अपने ट्रूथ सोशल पर आके 2026-27 के डिफेंस स्पेंडिंग बजट के अंदर तकरीबन 700 अरब डॉलर ज्यादा मांग लिए हैं और तकरीबन 1.5 खरब यानी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की डिमांड कर ली है। इसके बाद जो अमेरिकन डेफिसिट है वो तो बढ़ेगा ही, मगर ये एक अलमिया है, एक इशारा है कि शायद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी जंग की तरफ रवां हैं। डिटेल्स क्या हैं वो आपसे शेयर करता हूं। पहले ये बेसिकली ट्रूथ सोशल के ऊपर इन्होंने ये लिखा और कहा कि जी आफ्टर लॉन्ग एंड डिफिकल्ट नेगोशिएशंस विद सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, सेक्रेटरीज एंड अदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, बहुत तवील मुज़ाकरात और मुश्किल मुज़ाकरात के बाद मैंने ये डिटरमिन किया है कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा, स्पेशली इन मुश्किल और खतरनाक वक्तों में, कि जो हमारा मिलिट्री बजट है 2027 के लिए, उसको 1 ट्रिलियन डॉलर नहीं बल्कि 1.5 खरब यानी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स होना चाहिए। दिस विल अलाउ अस टू बिल्ड द ड्रीम मिलिट्री। ये हमें हमारे ख्वाबों की अस्करी कुव्वत फरहम करेगी जो हमारी जरूरत भी है और हमें सेफ और सिक्योर रखने के लिए इंपॉर्टेंट भी है, जरूरी भी है, दुश्मन कोई भी हो। ये लिखा उन्होंने ट्रूथ सोशल के ऊपर। और फिर उन्होंने जिक्र किया कि जी जो इन्होंने टैरिफ्स लगाए हुए हैं, अब इंडिया भी उसके अंदर बहस पे आया हुआ है। टैरिफ्स और ड्यूटी जो लगी हुई हैं उससे हम एडिशनल जो हैं वो क्रिएट करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे और ये आसानी से हमारे कर्जे उतार सकता है। अच्छा, इसके बाद द कमिटी फॉर रिस्पॉन्सिबल फेडरल बजट का ये दावा था कि जी अगर हम तकरीबन ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर इंक्रीज करते हैं तो इसके अंदर टोटल इंक्रीज होगी 2027 से लेकर 2035 तक सिर्फ डिफेंस बजट की तकरीबन 5 खरब डॉलर या 5.7 खरब डॉलर इंटरेस्ट के साथ। और इसके अंदर से जो टैरिफ रेवेन्यूज हैं वो कवर करेंगे तकरीबन 2.5 से 3 खरब डॉलर इंटरेस्ट के साथ। तो ये अब अमेरिका अपने आप को खोल रहा है इस तरीके से और बहुत तेजी से बढ़ रहा है एक जंग की तरफ। और इसके अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना एक तरीके से अपने आप को वाजे कर दिया है कि हम एक जंग की तरफ जा रहे हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है ट्रंप ने, ये आप सुन के थोड़ा हैरान होंगे कि तकरीबन 500% टैरिफ इंक्रीज करने की बात की है उन ममालिक के ऊपर जो अभी तक रूस से तेल खरीद रहे हैं। इसके अंदर सरे फहरिस्त है चाइना, इंडिया और ब्राजील। और ये जो लेजिस्लेशन है, ये लिंडसी ग्राहम ने इसका जिक्र किया कि ट्रंप ने ग्रीन लाइट दे दी है इस लेजिस्लेशन को कि जो वो ममालिक जो अभी तक रशिया से तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर 500% तक टैरिफ इंक्रीज हो सकता है। तो इंडिया के ऊपर, अगर इंडिया के ऊपर भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने तेल कम किया है, ज्यादा किया है, इसके ऊपर भी बड़ा डिबेट छिड़ा हुआ है, तो अगर 500% टैरिफ इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब कि फिर तो ट्रेड अपना आप भूल जाएं। ट्रेड तो दूर की बात है, कोई सामान जाएगा ही नहीं फिर इंडिया से वहां पे, लग रहा है। इंडिया ने 7.7 मिलियन टन रशियन ऑयल खरीदा नवंबर में, जो तकरीबन 35% इसकी टोटल इंपोर्ट थी ऑयल बिल की नवंबर के महीने में। और 7% इजाफा दिखाया गया नवंबर 2024 से लेकर के महीने से, अगर आप कंपेयर करें टू नवंबर 2025 तक। ये इसके बावजूद कि उनके जो इंपोर्ट्स थे रशियन ऑयल के वो नीचे जा रहे थे फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, मगर उस एकदम स्पाइक आया नवंबर में जाकर। इसी दौरान ट्रंप ने यह दावा किया कि जी इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो नीचे गए हैं। और फिर उन्होंने लिंडसी ग्राहम के साथ खड़े होके
थोड़ा ललकारना शुरू किया, बदतमीजियां शुरू की, थोड़ी नकल भी उतारी अपने बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, उनकी। याद रखा जाए कि इंडिया और चाइना दोनों मिलाकर तकरीबन 70% जो रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं, यानी जो रशिया तेल भेजता है बैन अल-अक़वामी ममालिक को, उसके अंदर से 70% जाता है इंडिया और चाइना को मिला के। तो अगर ये बिल आ गया, इंस्टेंट सैंक्शंस होंगे, ये इंस्टेंट सैंक्शंस 500%। अभी इंडिया के ऊपर 50% लगा हुआ है, जिसके अंदर से 25% जो है वो टैरिफ्स को लेकर ही बेसिकली चल रहा है। ये तो बात हो गई कि किस तरीके से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स को इस्तेमाल कर रहे हैं मिलिट्री बजट के ऊपर फोकस करने के लिए एक तरफ, दूसरी जानिब इंक्रीज करने की जो प्यूनिटिव मेजर्स है वो बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब इंडिया ने, और ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, इसको आप जिस तरीके से देखना चाहें, इंडिया ने बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत ये ऐलान किया है कि वो जो 5 साल पुरानी रिस्ट्रिक्शंस या बेसिकली मेजर्स लगाए गए थे चाइना के ऊपर और चाइनीज कंपनीज के ऊपर बिडिंग करने के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, उसको वो हटा रहा है और कमर्शियल टाइज रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। ये टेंशंस, ये सैंक्शंस लगे थे बिडिंग के ऊपर चाइनीज कंपनीज के ऊपर 2020 के अंदर, जो गलवान का क्लैश हुआ था उसके अंदर, और उसके बाद चाइनीज बिडर्स को इंडियन गवर्नमेंट कमेटी के तहत रजिस्टर करना था और पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्लियरेंसेस लेनी थी। अब बेसिकली ये मेजर्स जो होंगे, ये 700 से 750 अरब डॉलर जो रुके हुए थे बेसिकली बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इनके अंदर, उनको वो रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे। हटाएंगे नहीं कंप्लीटली, मगर ईज कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको डाउनग्रेड करना शुरू करेंगे। ये भी एनोनिमस सोर्सेज हैं जो रॉयटर्स कोट कर रहा है। चाइनीज जो कंपनीज हैं वो इंडियन रेलवेज के अंदर उन्होंने बिडिंग की हैगी पिछले कुछ महीनों के अंदर, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले। दीगर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्होंने बिडिंग की, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले। लेकिन अब क्योंकि 27% तक जो चाइनीज बिडर्स थे, बिड जो थी वो गिर गई थी, राइट? तो उसके बाद अब चाइना के लिए एक चीज, ये एक मौका है और रीसेट का मौका है कि दोनों बेसिकली, क्योंकि अमेरिका तो दोनों के ऊपर से वो डाल रहा है, सैंक्शंस डाल रहा है, तो चाइना के लिए भी मौका है, इंडिया के लिए भी मौका है कि वो अपने रिलेशंस को दोबारा, इकोनॉमिक टाइज को दोबारा ओपन अप करें और जो उन्होंने मेजर्स डाले थे उनको हटाया जाए। एक बड़ी खबर है ये भी। अब इसके ऊपर रॉयटर्स की रिपोर्ट है तो थोड़ा जरा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि रॉयटर्स पिछले कुछ दिनों से बड़ी एनोनिमस रिपोर्ट्स निकाल रहा है। पाकिस्तान के JF-17 के ऊपर भी कोई गवर्नमेंट का और किसी तरीके से वो नहीं आया ऑफिशियल कंफर्मेशन। ये जो JF-17 फाइटर जेट्स वो लिबिया हफ्तार को दे रहे थे, और अब ये सऊदी अरब की जो बात आई है कि जी शायद डील हो रही है, कोई ऐसा नहीं है। मगर इसके अंदर रॉयटर्स ने एक बार फिर ये रिपोर्ट लगाई है कि चाइनीज कंपनीज की बिडिंग अब शायद उसके ऊपर जो अहकामात लिए हुए थे हिंदुस्तानी हुकूमत ने, उनको ईज कर दिया जाए। ये हो गई हमारी दूसरी खबर। अब आपको लेके चलते हैं एक तीसरी खबर पे। ये खबर तो खैर बड़े दिनों से चल रही है, बट इसके अंदर जितनी डिटेल्स सामने आ रही हैं उतना एक मुश्किल, यानी एक बड़ी घिनौनी किस्म की एक ये चीज हुई है। शक्करपारियां का इलाका है, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान की, उसके अंदर एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन 40,000 दरख्त शहीद कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। और उनके जो सरबराह है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के, पिछले दिनों ने इन्होंने ये एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट को फंसाने की कोशिश की। डॉग कलिंग के ऊपर, कुत्तों को ये ले जाके मार रहे थे अगेंस्ट द लॉ। अब उसके ऊपर भी एक केस की डेवलपमेंट आई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा थोड़ी देर के अंदर। जो लॉयर हैं अल्तमश, उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि जी एक वर्डिक्ट आ गया है दोबारा, मेरे ख्याल से लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है, पिंडी बेंच उनकी जो थी उन्होंने। मगर ये खबर है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 40,000 के करीब दरख्त काट दिए हैं 4 मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, पैचेस के अंदर, और पूरे एरिया को उन्होंने जद कर दिया है। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान वैसे ही कितना अफेक्टेड एरिया है बिकॉज ऑफ दीज एनवायरमेंटल, ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसके अंदर दरख्तों का क्या किरदार है इसको प्रिजर्व करने में।
और यहां पे इन्होंने एक लार्ज स्केल एक्टिविटी की है सीडीए ने, और थिक फॉरेस्ट को पूरा पूरा उड़ा दिया है। ये एरिया है लोक विरसा के करीब, और ये बिल्कुल जो यहाँ पे तस्वीरें आई हैं, वीडियोस आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर्स अंदर मूव कर रहे हैं और दरख्तों को शहीद कर रहे हैं। यहाँ पे सीडीए ने कहा है कि ये एरिया पेपर मलबरी, बेसिकली यहाँ पे दरख्त लगे हुए थे, वो एलर्जी कॉज कर रहे थे, पॉलन एलर्जी, तो इसलिए हमें हटाना पड़ा। मगर आप देखेंगे यहाँ पे किस किस किस्म के दरख्त मौजूद थे और किस बेदर्दी से उन्होंने ये दरख्त गिराए हैं। अब ये सीडीए कह रहा है कि जी हम यहाँ पे 30,000 इंडिजिनस दरख्त लगाएंगे रिस्टोर करने के लिए और एनहांस करने के लिए ग्रीन कवर, मगर एक दरख्त को एक साइजेबल लेंथ तक पहुंचने में दहाइयां लग जाती हैं, डेकेड्स। और यहां पे जिस किस्म के दरख्त गिरे हैं, ये तो पता नहीं कितने 40-50 साल से यहां पे खड़े थे। एंड दिस इज बेसिकली, अब ये कहानी बयान करता है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। इन दरख्तों को जिस तरीके से गिराया गया है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि यहां पे किसी का एहसास नहीं है। इस मुल्क के अंदर ना नेचर का एहसास है, ना इंसानों का एहसास है, किसी भी चीज का एहसास नहीं है। दिस इज बेसिकली सीडीए, और ये रंधावा जो है, ये इसका एक सिम्टम है, ये इसका एक अलमिया है कि एक्चुअली इनफैक्ट क्या हो रहा है इस मुल्क में। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन मुझे ये इस स्टोरी को कवर करने की का कहा। एक हमारे ट्विटर के ऊपर फॉलोअर हैं वनीला स्काई करके, उन्होंने ये रेस किया और वो बहुत अरसे से रेस करती आ रही हैं मेरे ख्याल से। बट आई विल ट्राई टू स्पीक टू समवन इकोलॉजिस्ट, मेरे ख्याल से बात करने की जरूरत होगी इसके ऊपर, और बताता हूँ मैं आपको कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। बट जो होना था, जो करना था, उन्होंने वो कर डाला। आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए